हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम रीडिंग करेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आपसे सॉरी बोलना चाहता है। यानी कि कौन ऐसा पर्सन है जिसको कि रिग्रेट है, पछतावा है अपने किए पे, और उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, और हो सकता है कि हेजिटेशन हो रहा हो आपकी तरफ आने में, उनको, है ना, आपसे सॉरी बोलने में। तो चलिए देख लेते हैं कौन ऐसा पर्सन है जो कि आपसे सॉरी सीख कर रहा है और अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी उस पर्सन को हो रही है। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं ये। आप किसी भी जेंडर से हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। एंड ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अपनी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। गाइस, वैक्स गिरने लगा है। आई थिंक आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है, या फिर जिसको भी दिमाग में रख के आप देख रहे हैं रीडिंग, उनकी क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के जो भी रिलेशनशिप है, कुछ कुछ बातें हुई हैं, लेकिन कुछ ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यानी कि दोनों ने ही एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया है। या तो किसी ने ईगो के चलते, या फिर पूरी बात नहीं समझी, या फिर पूरी पूरी बात समझ में नहीं आई, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन बनी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स की है, लेस कांटेक्ट है, कंप्लीटली नो कांटेक्ट है, ये सिचुएशन बनी है। तो आज मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी गाइस इस पर्सन की निकल कर आई है। यानी कि आप दोनों के बीच की जो एनर्जी है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की ही आई है। देखिए, फ्लावरिंग और फ्लावर्स बन रहे हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये पर्सन वापस से इस रिलेशनशिप की ग्रोथ चाहते हैं। वापस से इस रिलेशनशिप में वही हार्मनी, वही प्यार, वही अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनको है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलतफहमियां आपको हुई भी हुई हैं। क्वेश्चन मार्क बना है गाइस। काफी क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी घूम रहे होंगे इस पर्सन को लेकर, और इस पर्सन के दिमाग में भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रह रह के इनको याद आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में भी घूम रहे हैं। देखिए, ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिजिड या थोड़ा सा एरोगेंट टाइप के ये पर्सन है। कभी पहले भी इस पर्सन ने सॉरी नहीं बोला होगा, और थोड़ा सा गुस्से वाला नेचर इस पर्सन का मुझे नजर आ रहा है। लेकिन ये पर्सन दिल से, अगर इनकी एनर्जी मैं फील करूं, तो ये डेफिनेटली गाइस ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं, और वापस से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यानी कि वापस से रिलेशनशिप वैसे ही करना चाहते हैं जैसे कि पहले था। लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं गाइज। आपकी वेटिंग एनर्जी में है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए। यानी कि ये खुद आगे होके सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं, या फिर पा रहे हैं अभी, ठीक है ना। बोल बोल सकते नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, या फिर ये इनको हेजिटेशन है, या फिर इनका नेचर इस तरह से कि ये खुद आगे होके सॉरी इन्होंने ना कभी बोली होगी, और ना ही नेचर में इनके ऐसा है कि ये सॉरी बोलें। लेकिन ये दिल से सॉरी है गाइज। इनकी एनर्जी अगर पिक करें हम लोग, तो ये वही पर्सन है जिन्होंने की कुछ बातें आपकी इस तरह से हुई है, कुछ कन्वर्सेशन इस तरह से हुआ जिससे कि दोनों को ही एक दूसरे को हर्ट किया है, ठीक है। तो ये वही पर्सन है, आपसे सॉरी सीख कर रहे हैं, सॉरी मांगना चाह रहे हैं। देखिए, इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है, या फिर आसपास इनके काफ़ी लोग रहते होंगे। इनका वर्क प्लेस इस तरह से हो सकता है। तो क्राउडेड एरिया में घिरे हुए ये पर्सन मुझे अभी नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये डायरेक्ट सॉरी नहीं बोलेंगे, या तो आपको प्रोवोक करेंगे कि आप कुछ इस तरह से प्रोवोक होके, यानी कि इनकी कुछ ऐसी बातों से आपको गुस्सा आए, या फिर ऐसी ऐसी ये कोई बात करें, ऐसे कोई अपनी एक्टिविटी करें जिसकी वजह से आप खुद आगे होकर इनसे कांटेक्ट कर लें, है ना। तो ये वाली एनर्जी में है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव और प्रोवोक करने वाली एनर्जी। यानी कि आपको ट्रिगर करके ये आपकी आपसे वापस से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, ये आपको ट्रिगर करके आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं कि आप ही आगे होकर इनसे कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो सॉरी फिर ये कुछ बोलेंगे, यानी कि फिर से इस तरह से बात हो सकती है कि चलो ठीक है, सब भूल जाओ, पुरानी बातों को तुम भी भूलो, मैं भी भूलूं, आगे शुरुआत करते हैं, एक नई बिगनिंग करते हैं। तो फिर ये एनर्जी में, इस एनर्जी में आ सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो, और आप ही इनको आगे होके कांटेक्ट कर लें, ठीक है। अब चाहे वो गुस्से से करें, या फिर याद करके करें, या फिर इनकी कोई किसी बात से ट्रिगर होके करें, तो ये यही कर सकते हैं, यानी कि चांसेस हैं,
ठीक है। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 1 की एनर्जी बनी है, नंबर 7 की भी एनर्जी बनी है गाइस। टॉरस राशि आज बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, टॉरस एंड लिब्रा। देखिए इनकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये पर्सन आपका वेट तो कर ही रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से जैसे ये ट्रिगर करें और आप आगे होके इनसे कांटेक्ट कर लें, लेकिन ये आपसे रिलेटेड कुछ बातें जानने के भी काफ़ी क्यूरियस है, यानी कि या तो आपके बारे में पता कर रहे हैं या फिर किसी से बातचीत करते हैं आपके बारे में, जो कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल पर्सन हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है वो पर्सन और इस पर्सन का भी फ्रेंड हो सकता है। तो कोई म्यूचुअल पर्सन हो सकता है जो कि बीच में आपके एक ब्रिज का काम कर रहा है या फिर करेगा, ठीक है। तो ये चांसेस भी बन रहे हैं, ये किसी ना किसी से बातचीत ज़रूर करते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं करेंगे और आपकी आदतों का या फिर आपके किसी बिहेवियर का उनको पता है कि आप ट्रिगर होके ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ एक्टिविटी या मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से ज़रूर होगा जिसकी वजह से आप ट्रिगर हों और इनसे कांटेक्ट कर लें। तो ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली गाइस बीवेयर। अभी काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के बीच में बिल्कुल टावर मूवमेंट है, यानी कि कंप्लीटली नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई मुझे नज़र आ रही है और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हुआ है। देखिए ब्लॉकेजेस मुझे लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि शुरुआत से ही इस रिलेशनशिप में या तो कोई किसी ना किसी का इंटरफेरेंस है, इन्फ्लुएंस है या फिर ब्लॉकेजेस हैं। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लॉकेजेस हैं और इस पर्सन का नेचर भी कुछ इस टाइप का ही मुझे लग रहा है, थोड़ा सा एरोगेंट और इंट्रोवर्ट मैं नहीं बोलूँगी, ये थोड़ा सा गुस्सा इनको ज़्यादा आता होगा, है ना। इस तरह की एनर्जी के पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि ईजी नॉट ईजी टू हैंडल, इस तरह के पर्सन ये हो सकते हैं। देखिए लास्ट कन्वर्सेशन जब आपकी इस पर्सन से हुई या फिर लास्ट मुलाकात जब भी इस पर्सन से हुई तो तब ऐसा नहीं था कि आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये आगे इतना मैटर इतना आगे बढ़ जाएगा। आपको लगा होगा या फिर इस पर्सन को भी इसी तरह से लगा कि कुछ दिनों के बाद वापस से ही आप इनकी तरफ आ जाएँगे या फिर इतना गुस्सा नहीं होंगे या फिर इतना रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है? तो इस पर्सन की एनर्जी इसी तरह से है कि इन्होंने हमेशा आपसे ही पैम्परिंग चाहिए है और आपसे ही एक्सपेक्ट किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस बार ये स्थिति थोड़ी-सी अपोज़िट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इस पर्सन का, तो इनको लग रहा है कि इनको ही आगे होके या तो सॉरी बोलेंगे नहीं, ये वर्बली नहीं बोलेंगे, मुँह से नहीं बोलेंगे, ये अपनी एक्टिविटी से या फिर दोबारा आगे अपनी तरफ से एक छोटा-सा मूवमेंट करके, मूव करके ये बता देंगे कि वापस से ये इस रिलेशनशिप को चाहते हैं और आपके साथ में पहले जैसा ही रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। इस तरह से बोल देंगे, लेकिन ये ऐसे लिटरली आपको सॉरी नहीं बोलेंगे गाइस, क्योंकि इस पर्सन का नेचर इस टाइप का नहीं है, ठीक है? और ये थोड़ी-सी इनको लगता है कि आप इनके बिना खुश हैं, तो ये भी आपके बिना खुश हैं, तो ये अपनी जो स्थिति है, अपनी मनोस्थिति है, अपनी जो एनर्जीज़ है कि आपके बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसको बताना नहीं चाहते हैं, यानी कि वीक अपने आप को शो नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली इस पर्सन की एनर्जी जो है ना, एम्परर वाली एनर्जी है, यानी कि अंदर से इमोशंस, फीलिंग्स, डर, फ़ियर, खोने का डर, है ना? सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अपनी ईगो के चलते, सोसाइटी फ़ियर के चलते, है ना? इस तरह की एनर्जी में ये होते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारी ईगो, हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए, वो वाली एनर्जी के ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये सॉरी तो फ़ील कर रहे हैं गाइज़ और रिग्रेशन की एनर्जी में भी हैं। अगर इन्होंने कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोले हैं या फिर कुछ वर्ड्स इस तरह से बोले हैं आप हर्ट हुए, जिसकी वज़ह से आप हर्ट हुए हैं, तो ये पर्सन रिग्रेशन की एनर्जी में है, लेकिन ये फिर भी मैंने बोला ना लिटरली सॉरी नहीं बोलेंगे। देखिए, अगर किसी का बर्थडे आ रहा है या फिर कोई ऐसा ओकेज़न आ रहा है कि जहाँ पर कि गिफ्ट लेना-देना, एक्सचेंज करना होता हो, तो ये डेफ़िनेटली कोई इनकी तरफ से कोई गिफ्ट या मैसेज के थ्रू कुछ ना कुछ आ सकता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप ये जो भी पर्सन से डील कर रहे हैं, थोड़ी-सी रिजिड ही पर्सन है गाइज़ और अपनी तरफ से कुछ भी आगे होके सॉरी फ़ील नहीं करेंगे, ठीक है?
तो ये वाली एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। लेकिन डेफिनेटली ये सॉरी फील कर रहे हैं। अपनी तरफ से सॉरी ये बोलेंगे नहीं, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ से आपको ज़रूर से लग जाएगा कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और इनको अपने किए पे शर्मिंदगी भी है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं गाइज, ये लॉन्ग हाइटेड हो सकते हैं, इनकी हाइट लंबी हो सकती है या फिर इनके बाल लंबे हो सकते हैं। ठीक है, बाल लंबे हो सकते हैं। अगर आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो इनके लंबे बाल हो सकते हैं, और अगर किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो इनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो सकती है, इनके बियर्ड हो सकती है और बाल भी लंबे हो सकते हैं गाइज। ठीक है, क्योंकि बॉयज़ भी आजकल लंबे बाल रखते हैं, तो इट्स नॉट अ कुछ अजीब सा नहीं होगा कि मैं ये बोलूँ कि इनके लंबे बाल होंगे। गाइस मुझे अभी इसको रखना पड़ेगा। तो आज की एनर्जी में तो मिसिंग एनर्जी है और यही पर्सन आपको सॉरी बोलना भी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से मूवमेंट कब तक होगा, तो आज हम टाइमिंग निकालेंगे कि इनकी तरफ से कब तक मूवमेंट हो सकता है आपकी तरफ, कब तक ये अपना सॉरी का कुछ भी एक्टिविटी जो है कर सकते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट ले सकते हैं कि सॉरी ये बोलना चाहते हैं। आपको भी लगेगा कि हाँ, ये पर्सन जनरली चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप वापस से हार्मनी आ जाए, वापस से आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक हो जाए। तो इनकी तरफ से अगर कोई मूवमेंट होगा तो कब तक होने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए, होप है, इस पर्सन को पूरी होप है कि आप इनको माफ भी कर देंगे और ये थोड़ा हीलिंग पीरियड से भी निकल रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है गाइस। ठीक है, इनके पास सब कुछ है, सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी कमी इस पर्सन को काफ़ी महसूस हो रही है। देखिए, मैसेज का कार्ड आ गया है, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं और अब्रॉड से भी हो सकते हैं गाइस। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन ज़रूर से आप दोनों के बीच में है जो कि थोड़ा सा ब्लॉकेजेस का काम आप दोनों के रिलेशनशिप में कर रहा है, या फिर किसी ने किया है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस करता है। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर से आप दोनों के बीच में हुए हैं, कन्वर्सेशन में हुए हैं, या फिर कोई ऐसे वर्ड्स आप दोनों ने एक्सचेंज कर लिए हैं जिससे कि दोनों को ही हर्ट हुआ है और दोनों ही मिसअंडरस्टैंडिंग में चले गए हैं। तो डेफिनेटली गाइज, आने वाले 5 वीक्स 5 डेज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से होता हुआ, एक सॉरी का मूवमेंट है ना, सॉरी बोलना चाह रहे, जैसे ये सॉरी फील कर रहे हैं ये, है ना। तो इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है, तो हो सकता है कि आप लोग के पास में इस पर्सन का कोई मैसेज या कॉल आने के चांसेस बन रहे हैं। नंबर 9, नंबर 20, नंबर 18 एंड नंबर 5 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर राशियों की मैं बात करूं तो गाइस, स्पाइसेस राशि स्ट्रांग है, लिब्रा राशि का स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस राशि आज काफी स्ट्रांग निकल कर आई है। तो ये थी रीडिंग गाइज। ये पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। आई होप आप इसको इसी तरह से लेंगे। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं गाइज। इसी माइंडसेट से फ़ोन किया करें या फिर मैसेज किया करें। व्हाट्सएप पे मैसेज करके रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड किसी को ब्रेसलेट्स चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, स्टोन्स, जो भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही बात करें। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।